हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्वालिफाइड में। आज का मुख्य समाचार दैनिक जागरण गुरुवार 30 नवंबर का दैनिक जागरण है। आज का मुख्य समाचार बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। चलते हैं, पढ़ते हैं। द्रविड़ मुख्य कोच बने रहेंगे, लेकिन कब तक? अब आगे देखते हैं क्या है। जब आप जैसे प्रधानमंत्री हैं तो हमें नहीं थी कोई चिंता। किसको कह रहे हैं? जब आप जैसे प्रधानमंत्री हैं तो हमें नहीं रहेगी कोई चिंता, पनौती को। ये आकाशवाणी है। अब आप सुनिए हाथी समाचार पत्र। छत्तीसगढ़ में जंगली हाथी से प्रभावित क्षेत्र में जन हानि रोकने के लिए रेडियो पर हाथी समाचार प्रस्तुत करने की पहला रंग ला रही। अगला है आपका G20। देखिएगा, G20 अध्यक्ष इस विश्वास के साथ ब्राजील के सौंप रहे हैं, शांति और स्मृति के लिए हमारे सम, सामूहिक कदमों को गूंज निरंतर सुनाई देती रहे। नरेंद्र मोदी का आलेख। क्या आलेख? 81.35 करोड़ लोगों को आगे भी मिलता रहेगा मुफ्त अनाज। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना 5 वर्ष के लिए बढ़ी। 11.80 लाख करोड़ का बोझ आएगा सरकार पर। 31 सितंबर को समाप्त हो रही मजदूरों योजना की अवधि। छत्तीसगढ़ में समाचार पत्र अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया। समाज कल्याण में जुड़ी दुनिया की सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKNY के तहत 81.35 करोड़ लोगों की मुफ्त अनाज देने की सिलसिला आगे 5 साल तक रहेगी। गत मंगलवार को देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता वाले कैबिनेट कमेटी ने इस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी। कोरोना महामारी के दौरान 2020 में मई आरंभ की गई योजना की अवधि आगामी 31 सितंबर को समाप्त हो रही थी। 1 जनवरी 2024 से अगले 5 साल तक चलने वाली योजना के मद में सरकार पर 11.80 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त बोझ पड़ने पर अनुमान लगाया गया है। क्या लगाया गया है? अनुमान लगाया गया है। इस फैसले की जानकारी देते हुए सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि अनाज के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम समर्थन MSP होने के लिए किसी भी अगला देखते हैं। 16वें वित्तीय आयोग के लिए संदर्भ शर्तों को मंजूरी दी। पुन्नू मामले में आरोप को 4 चांद जांच करेगा भारत। अगला है दिल्ली के मुख्य सचिव को सेवा विस्तार को कोर्ट की हरी झंडी। क्या हरी झंडी? मणिपुर के सबसे पुराने उग्रवादी संगठन UNLF व सरकार शांति समझौता। दिल्ली के मुख्य सचिव की सेवा विस्तार को कोर्ट को हरी झंडी दिखाया। गाजा में युद्ध विराम बढ़ने की हो रही कोशिश। गाजा पट्टी में 6 दिन के युद्ध विराम को आगे भी जारी रखने पर इजराइल और हमास गंभीरता से विचार कर रहे हैं। मध्याशय कतर, मिस्र और अमेरिका के प्रयास से
युद्ध विराम को बढ़ाने की बात चल रही है। युद्ध विराम की आगे की अवधि में पुरुष बंधकों, कैदियों की रिहाई पर विचार हो रही है। इजराइल की कोशिश अपने बंधक सैनिकों को भी छुड़वाने की है। अगला आपका है, कोर्ट ने एएसआई से पूछा कब तक चलेगा समय मांगने का सिलसिला। यमुना से कब निकलेगी गाद, कितना किया खर्च, विभाग को पता ही नहीं। दिल्ली को मिलेगा एक और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। क्या मिलेगा? क्रिकेट स्टेडियम। सरकार और अधिकारियों के बीच अब दिखाई दे सकती है गड़बड़ाहट। डीडीए की प्रीमियर्स योजना के पंजीकृत अनाज से। दिल्ली में 10 में से 6 लोग दूसरी जगह जाने की इच्छुक। कांग्रेस की अगला आपका है, प्रतिबंधित श्रेणी के वाहन चलाने पर लगा जुर्माना। इसे हम पढ़ते हैं। एनसीआर के प्रदूषण बढ़ाने पर ग्रुप लागू होने पर दिल्ली VS3 पेट्रोल और VS डीजल श्रेणी को कारों में चलाने प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बावजूद लोग नहीं माने और धड़े प्रतिबंध श्रेणी को कारों से चलाया। इन पर कार्रवाई के लिए परिवहन विभाग की तैयारी भी पूरी थी। चलती प्रतिबंधित श्रेणी की कारों को चलाने वाले मालिकों पर 5,62,20,000 का जुर्माना लगाया गया है। अगला है, नेतात की गई 114 टीम। वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए लगाए गए ग्रुप भी वही है, जुर्माना लगाया गया है। जी पाठ्यक्रम के दूसरे कॉलेजों में मृत भाषाएं पढ़ सकेंगी छात्राएं। स्कूल में मांगा डोनेशन तो लगेगा 10 गुना जुर्माना। आदिवासी समुदाय का भरोसा बढ़ेगी पीएम जनमन योजना। 3 साल और कम करती है रहेगी फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें। लोकसभा चुनाव में पहले अनुसूचित जनजाति समुदाय के उत्थान के लिए बड़ी पहल। 18 राज्यों में 75 जनजातीय समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास पर खर्च होंगे 24,104 करोड़ रुपए। हम आप सभी लोग को देखते हैं। SHG में जुड़े दीदी ड्रोन उड़ाकर बनेगी लखपति। अमेरिका में पन्नू की हत्या की साजिश से संबंधित आरोप जांच करेगा भारत। 70.88 करोड़ जारी किए गए टेक्नोलॉजी के प्रदर्शन और किसानों को सब्सिडी के लिए। ड्रोन से खोले उन्नत खेती के दौर। केरल के राज्यपाल व मुख्यमंत्री को बैठक पर चर्चा करने की सलाह। चुनौती से निपटने को रक्षा उत्पादन में गुणवत्ता संस्कृत की जरूरत, राजनाथ।
नफरत फैलाने वाले भाषणों पर कार्रवाई जरूर होगी। मिजोरम में आए म्यांमार के 30 से अधिक सैनिक लूटे। अब हम चलते हैं, आप सभी लोग को ले चलते हैं प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज करेगा तेलंगाना के मतदान। राज्य की 119 विधानसभा सीटों पर 3.26 करोड़ मतदाता गुरुवार को करेंगे मतदान। क्या करेंगे? मतदान। दोबारा चुनाव लड़ने वाले विधायकों की संपत्ति में 68% से ज़्यादा की गई वृद्धि। रेड्डी ने लगाया आरोप, राज्य में पैसा व शराब बांट रही कांग्रेस। वीआरएस। 'सादा कपड़ों से नहीं, उनके बच्चों से होती है नेता की असली परख'। राहुल। उत्तर प्रदेश ने अयोध्या के विकास के लिए दिखाई दर। बिहार के मंत्री का पुतला जलाने की सलाह दे विवाद से फंसे रत्नेश सदा। मराठा आरक्षण को लेकर शिंदे सरकार के मंत्रियों ने तकरार। सुरंग से निकाले गए सभी श्रमिकों का स्वास्थ्य ठीक। इसे हम पढ़ते हैं। उत्तरकाशी की सिलकयारा सुरंग के निकाले गए 41 श्रमिकों को चिकनो हेलीकॉप्टर से बुधवार दोपहर कल बृहस्पतिवार है दोपहर ऋषिकेश स्थित लाया गया। यह जांच में सभी स्वस्थ पाए गए। उनका विस्तृत मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। कुछ सैंपल लिए गए हैं जिसकी रिपोर्ट गुरुवार तक प्राप्त होगी। श्रमवीरों को मनोचिकित्सक और मेडिटेशन विशेषज्ञों से देखरेख में रखा गया है। कार्यकारी निर्देशक मोनू सिंह ने बताया कि सभी श्रमिक स्वस्थ हैं। फिलहाल उन्हें आराम और संतुलित डाइट की जरूरत है, लिहाजा उन्हें अधिक मात्रा में पानी व जूस लेने की सलाह दी गई है। बताया कि श्रमिक स्वास्थ्य की सघन जांच चल रही है। मनोचिकित्सक में टीम जांच कर रही है और जरूरी पड़ने पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ NRSMHAANSN बेंगलोर में सहयोग लिया जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। बिहार बंगाल समेत 4 राज्यों में नहीं ली सुधि। सुरंग में पहुंचे रेड माइनर्स, फरिश्ते जैसे लगे। जिंदगी की जंग, वीआरओ ने निभाई सेनापति की भूमिका। वर्ष के पहले 9 महीने में लगभग हर दिन बिगड़ रहा मौसम, रिपोर्ट। अब हम क्रिकेट की तरफ चलते हैं, देखते हैं। क्रिकेट। पीएम मोदी जनवरी जारी करेंगे विकासित भारत का विजन डॉक्यूमेंट। पति पत्नी की झगड़े के कारण दिल्ली में करानी पड़ी लेडी
गजब का मेल, इधर नोटिस उधर बेल। गाजा में युद्ध विराम बढ़ाने की कोशिश, अमेरिका सितंबर से शुरू करेगा घरेलू कार वीजा नवीकरण। अब हम आ गए हैं स्क्रीन पर ऑस्ट्रेलिया चुनौती, द्रविड़ मुख्य कोच बने रहेंगे लेकिन कब तक? राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के मुख्य कोच बने रहेंगे। भारतीय क्रिकेट ब्रांड बीसीसीआई ने बुधवार को द्रविड़ को अनुबंध बढ़ाने की घोषणा की, लेकिन उनका कार्यकाल कब तक होगा इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि माना जा रहा है कि द्रविड़ अगले वर्ष जून-जुलाई में होने वाले टी20 विश्व कप तक रहेंगे। अनुबंध, दिलीप अनुबंध बढ़ाया जा रहा है। राहुल की अनुरूप ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज कार्यवाही कोच के रूप में भारतीय टीम से जुड़े वीवीएस लक्ष्मण राष्ट्रीय क्रिकेटर अकादमी में रहेंगे। जुलाई में श्रीलंका के दौरे करेंगे भारतीय टीम। भारतीय टीम इस वर्ष जुलाई-अगस्त में श्रीलंका के दौरा करेगी। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने बुधवार को इसकी घोषणा की। श्रीलंका क्रिकेट द्वारा जारी अगले साल कार्यक्रम के अनुसार भारतीय टीम जुलाई-अगस्त के 3 वनडे और 3 टी20 खेलेगी। सरकार द्वारा दखल के कारण आईसीसी श्रीलंका क्रिकेट प्रतिबंध लगा दिया और 19 विश्व कप भी अब श्रीलंका के बजाय दक्षिण अफ्रीका में होगा। हालांकि द्विपक्षीय सीरीज खेलने के राष्ट्रीय टीमों में श्रीलंका आने की अनुमति। विराट ब्रॉडमैन बराबर पहुंचेंगे विलियम्स। टी20 कप्तान को लेकर रोहित शर्मा के संपर्क में चयनकर्ता। हार्दिक की अनुपस्थिति में दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज को कप्तानी देना चाहते थे बोर्ड। सिफर्स्त को स्वर्ण गनीमत, अंत जीत बने चैंपियनशिप। उड़ीसा में तैयार दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा इंडोर एथलेटिक्स केंद्र। हिमाचल प्रदेश में बीएनसी के नाम पर 300 निवेशकों से 3 करोड़ रुपए की ठगी। वन विभाग जब्त माल गाड़ी छोड़ने को तैयार नहीं। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दैनिक जागरण कल लेकर आप सभी लोग को।